जो सरकार कह रही कि किसानों को नई नई चीज़ों में आज हाथ आजमाना चाहिए, किसान को ये करना चाहिए, किसान को वो करना चाहिए, उनके लिए आपका क्या संदेश है? मेरा यही संदेश है कि ये सब कुछ लिखवा लो, नहीं सब कुछ ऑक्शन होएगा, सब कुछ ऑक्शन होएगा, सब कुछ ऑक्शन होएगा। हमारे साथ आज जो शख्स मौजूद हैं उनका नाम है ठाकुर जोगेंद्र सिंह, जो समर गोपालपुर गांव के रहने वाले हैं, रोहतक जिले में। ठाकुर जोगेंद्र सिंह भी अंबानी और अडानी की तरह बनना चाहते थे। उन्होंने सरकार पे भरोसा किया कि सरकार कह रही है कि किसानों को प्रोग्रेसिव होना चाहिए, किसानों को जो नए नए प्रयोग हैं वो करने चाहिए ताकि वो आगे बढ़ सकें। ठाकुर जोगेंद्र सिंह ने भी एक ऐसा प्रयोग किया और उनकी 38 एकड़ जमीन चली गई इस प्रयोग में। दोस्तों, बहुत ही मार्मिक और इनकी एक दुखद कहानी है। हम जोगेंद्र सिंह जी से सुनेंगे कि उनके साथ आखिर हुआ क्या है। नमस्कार जोगेंद्र जी। नमस्कार जी। मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि मैं शहर में रहता था। मैं पब्लिक स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ, कुंजपुरा सैनिक स्कूल का, और मैं कि भाई गांव में जाता हूँ, गांव को डेवलप करूँगा और गांव में ही जागृति करूँगा, क्योंकि मेरे पास काफ़ी ज़मीन थी। और उस ज़मीन में सबसे पहले मैंने 2003 में फार्म टूरिज़्म और विलेज टूरिज़्म और ग्रामीण पर्यटन स्टार्ट किया। मैं सबसे पहला एक किसान हूँ जिसने हरियाणा में सबसे पहला चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के टाइम नाहरगढ़ पैलेस बल्लभगढ़ के अंदर हमारा ये इनॉग्रेशन हुआ, फार्म टूरिज़्म का, ग्रामीण टूरिज़्म का, ग्रामीण पर्यटन का। और मैं सबसे पहला आदमी हूँ जब ये मेरा हरियाणा टूरिज्म से अप्रूव्ड हुआ, और 60-70 देश यहाँ आ चुके हैं। ये आपके पैतृक कितनी जमीन आपके पास थी? पैतृक जमीन ही मेरे पास कम से कम 40 एकड़ थी, एज विदाउट सरप्लस। अच्छा, ये जो गोदाम बनाने का इस पे आइडिया है, ये कैसे आप इससे जुड़ गए एकदम कि आपने गोदाम बनाने की सोची? मैंने इसलिए बनाने की सोची कि 2010 के अंदर अखबारों में आता कि इतने लाख मेट्रिक टन रोहतक के लिए 2,10,000 मेट्रिक टन अलॉट हुए हैं। और इसमें आप आइए, किसानों को सबको आह्वान किया, इंडस्ट्रियलिस्ट को, उनको, लेकिन कोई आदमी आगे नहीं आए। लेकिन कुछ फार्मर्स आगे आए, जिनमें से मैं भी एक किसान था और मेरी खुद की ज़मीन थी। उसमें 10 एकड़ में मैंने ये गोदाम बनाने स्टार्ट किए। मेरे को अलॉटमेंट होगी गोदाम की, तो सबसे पहले उन्होंने मेरा रास्ता गलत नाप दिया। मेरे गांव में आने का रास्ता जींद रोड से है, और मेरी जो साइट थी वो बहु अकबरपुर साइट पे थी। लिखा भी हुआ था मैंने, साइट एट बहु ऑन द रोड ऑफ बहु अकबरपुर, फ्रॉम समर गोपालपुर टू बहु अकबरपुर। उससे 5 किलोमीटर का मेरा रास्ता ज़्यादा नाप दिया उन्होंने, और उससे मुझे 75,000 रुपये पर मंथ का मुझे लॉस हो गया। जब मैं बैंकों में गया तो बैंकों ने उसको मना कर दिया, क्योंकि ये वाइबल प्रोजेक्ट नहीं है, इस पे लोन देंगे तो वो नहीं है। उसके लिए जो डिप्टी कमिश्नर अनिल मलिक जो यहाँ होते थे, मुझे जानते थे, और वही एमडी थे, तो वो बोले कि भाई ये मैं ठीक करवा दूंगा। लेकिन उसको ठीक होने में 5 साल लगे पूरे, और फिर वो मेरे हक में फैसला आ गया। उसके बाद डिले होता गया प्रोजेक्ट। मैंने मार्केट से 2 रुपये सैकड़ा पैसे लेके 1-2 करोड़ रुपए हमने बनाना स्टार्ट करते रहे, और 2 रुपये सैकड़ा ले करके हम उसको और लेते गए। 2 साल के बाद 2012 में मेरी वाइफ को लोन मिला, क्योंकि उस टाइम महिला को थोड़ा प्रेफरेंस दिया जाता था। फिर मेरे को नहीं मिला लोन। मेरे को 1 साल या 1.5 साल के बाद 2013 में लोन मिला, जबकि उसकी 2-3 मेजरमेंट हो चुकी थी। वो इशू बनता हाईएस्ट लेवल कमेटी में गया, और वहाँ से मैं जीत के आया। दूसरा, जिसका L1 था, जिसका टेंडर खुला था,
L1 सबसे कम 38 रुपये रेट। उसने वो टेक्निकल अनफिट था, उसने पहले तो उसका खुल गया और फिर उसको CLU मिली नहीं, वो टेक्निकल अनफिट था। उसने खुद लेटर लिख के दिया और अनिल लेटर लिख के दिया कि जब मैं टेक्निकल अनफिट था तो L2 मतलब मेरा L1 क्यों खोला गया, तो इसलिए वो L2 खुलना चाहिए था। हमने अनिल मलिक को उसी टाइम जिस दिन फाइनेंशियल बिड खुली हमने ये पॉइंट आउट किया और उन्होंने कहा कि वो तो हो सकता है कि आपकी भी खुल जाती और अगर ये नहीं बनाएगा तो हम इसको L2 दोबारा खोल देंगे, आप बेफिक्र रहिए, जाइए बनवाइए। मैंने एक एप्लीकेशन दे दी रास्ते की जो मेरे पास है और इसी के लिए हम जीत गए। लेकिन मैंने अनिल मलिक की बात को विश्वास करके कि अगर ये 2-3 साल नहीं बनाएगा तो दूसरा हम L2 खोल देंगे। अनिल मलिक जी की वहाँ से ट्रांसफ़र होगी और फिर हमारा L2 आज तक मैं लड़ाई L2 क्या है L2 के भाई दूसरा रेट होता है। वेयर हाउसेज में क्या रखा जाना था? कि एक तो गेहूं रखे जाने हैं, यहाँ सेंटर गेहूं का है, 2,10,000 मैट्रिक टन का है। मैंने मेरी वाइफ का 10,000 मैट्रिक टन का था और मेरा 15,000 मैट्रिक टन का मतलब था। आप दोनों के जो गोदाम हैं जो आप लोगों ने बनाए हैं उनकी कैपेसिटी 25,000 मैट्रिक टन की टोटल दोनों 25,000 की है। तो इस पे बनाने पे कितना खर्च आया? सर उसमें 25% हमारा लगता था, जमीन हमारी होती थी, उसकी वो इंक्लूड नहीं करी न उस प्रोजेक्ट के अंदर। तो हमने दोनों बनाने स्टार्ट हो गए 2011 में ही स्टार्ट कर दिए। 2011 में आपने गोदाम बनाने शुरू किए? शुरू करे अपने पैसों अपने पैसे से। तो टोटल कितना खर्च आपका? हाँ, इसमें कम से कम 7.5-8-9 करोड़ रुपए इसमें खर्च हुआ। इसमें से लोन कितना है? हाँ, लोन इसमें से 4.5 करोड़ एक है, 2 करोड़ 40 लाख एक है, एक में 1 करोड़ रुपए की सब्सिडी एक है, एक बड़े में 1 करोड़ 12.5 लाख की सब्सिडी है आदमी के। तो अभी आपके वो गोदामों का क्या उपयोग हो रहा है? हाँ, कुछ उपयोग नहीं हो रहा। एक का तो हमने किराए पे दे दिया था, जो हमारा किराया आ रहा था 2014 को हमने दे दिया था, 15 से हमारा किराया आता जा रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था। 7.5% हमारा कटता था, गारंटी हमारी हो चुकी थी। उन्होंने फिर दोबारा उसको हमारे को एक्चुअल में ले लिया। एक्चुअल और गारंटी का जो डिफरेंस है वो मैं समझाना चाहता हूँ। एक्चुअल होता है जब खाली होता है तो उसका किराया नहीं मिलता, और जब भरा होता है तो गारंटी हो जाती है। तो चाहे वो खाली रहे चाहे भरा हो तो आपको किराया हमेशा मिलेगा। 10 साल की हमारी एग्रीमेंट है उसके हैफेड के साथ। हैफेड एक नोडल एजेंसी है FCI की। FCI ही सब कुछ करती है, लेकिन वो अपनी कमीशन लेके हमारे को करते हैं। मेरी गारंटी दे करके उन्होंने फिर एक्चुअल में ले लिया। मेरी वाइफ के भी 1 करोड़ 1 लाख रुपया निकाल दिया, और दूसरे में मैंने 4 बार NP हो गया क्योंकि बना नहीं वो टाइमली। मैंने अपनी तरफ से बना करके दे दिया, लिख के दे दिया, सब चीज़ों के कागजात हैं, हर चीज़ का 25% हमारा पैसा लगा हुआ है, जो कि 25 की जगह भी 40% लगा हुआ है, क्योंकि डिले होता गया। जो 100 रुपये की मजदूरी थी आज वो 500 रुपये की मजदूरी है। तो 5 टाइम। जोगिंदर जी ये बताओ कि आपकी टोटल कितनी ज़मीन इस वेयर हाउस बनाने के चक्कर में फंस गई है? हाँ जी सर, मेरी 38 एकड़ ज़मीन इसके अंदर फंस गई है। 10 एकड़ तो हमने मॉर्गेज कराई, फिर गारंटी, क्योंकि हम 60 साल से ऊपर थे। मेरी वाइफ का भी एक बेटा गारंटर बन गया, एक बेटा मेरा गारंटर बन गया। हाँ, उनकी भी गारंटी। 38 एकड़ ज़मीन आपकी अब एक किस्म से बैंक के नाम हो गई है। बैंक के नाम है। और कर्ज कितना है? हाँ जी, कर्ज है जी दोनों में 7.5 करोड़ है बैंकों का, और मेरा अलग से 2-3 करोड़ मेरा है। तो अब आपको इसके जो जाल है ये कर्ज का, और जो आप अंबानी और अडानी की तरह जो एक सपने देखे थे,
अब इससे निकलने का क्या रास्ता है? कुछ रास्ता नहीं है, ये सारी मेरे साथ भ्रष्टाचार हुआ है। सब पैसा मैंने एक किसी को रुपया नहीं दिया। मैंने 4 बार मेरा गोदाम ऑक्शन हुआ, चारों बार कोई लेने नहीं आया और चारों बार मैंने सेटलमेंट लेटर लगा करके दिया, 3.5 करोड़ का दिया 4 बार, और उन्होंने कहा अब आगे नहीं होगा। लेकिन एक अफसर जो करप्ट था उसने 5वीं बार ऑक्शन करके मुझे डार्क में रख करके उसके फिर एक दिल्ली की पार्टी जिसके अंदर एक महिला है, जिसके अंदर एक बिजनेसमैन है, जिसके अंदर एक लोकल लड़का है, सबके नाम हम वहाँ गए ऑक्शन के ऊपर। हमने काफ़ी वहाँ उनसे को कहा कि हाई कोर्ट में हमने जनवरी में 2018 में केस कर दिया था कि हमारा जो रास्ता गलत किया उसके लिए हमें कंपनसेशन दिया जाए, हमारा L1 की जगह L2 खोला जाए। लेकिन वो केस चल रहा था 2018 में और उसमें उन्होंने ऑक्शन कर दिया। हम एसपी से मिले, वहाँ पर एक धर्मपाल जी मकड़ौली जो कि जिला परिषद के चेयरमैन थे वो मेरे साथ थे, सुरेंद्र नांदल मेरे साथ था, राजीव खुराना मेरे साथ था, सब वेल टू डू थे। फिर हम एसपी से मिले, उनके खिलाफ बैंक के खिलाफ FIR दर्ज हुई, लेकिन उसमें भी हर जगह इकोनॉमिक सेल में गए। इकोनॉमिक सेल में 3-4 महीने उसका वो क्या नाम इन्वेस्टिगेशन हुई, उन्होंने रिकमेंड करके वो कर दी, क्या नाम है FIR रिकमेंड कर दी। अब किस स्टेज पे आपका? कुछ नहीं, री इन्वेस्टिगेशन मैं दोबारा करवाई है, अभी री इन्वेस्टिगेशन हो रही है, लेकिन उनको ना तो पकड़ते हैं ना कुछ करते हैं। और उनको पकड़वाना है आपको? हाँ, उसको जो अफसर ने जिसने ये ऑक्शन करी, हाँ मैं रास्ता गलत नापा नहीं, एक तो नहीं, रास्ता तो गलत नापा हैफर्ड ने और FCI ने, क्योंकि कमेटी नापती है, उसमें एक आदमी नहीं होता, तो दोनों वो हैं। और बैंक ने उसको ऑक्शन करा, जबकि हमारा कोर्ट में केस हो रखा था जनवरी में। नीलाम कर दिया उसको? नीलाम कर दिया सर। उनमें दिल्ली की पार्टी थी जिसमें एक महिला भी थी, उन्होंने खरीद लिया उसको? उनको मिली भगत से दिल्ली से आए, मिली भगत पैसे खा करके ये ऑक्शन किया है। और मेरे 38 एकड़ हैं, 12 एकड़ मेरे किसान क्रेडिट कार्ड के हैं उसी बैंक से, 12 एकड़ मॉर्गेज हैं, 10 एकड़ 6 एकड़ 1 कनाल 1 मॉर्गेज हैं। मतलब अभी बिना कर्ज की आपकी कितनी जमीन बच गई है? सर मेरी ज़मीन ही कहाँ बची है, सब 38 लग गई। एकड़ मेरा घर अटैच हो रखा है, मेरा ये फार्म टूरिज्म ये अटैच हो रखा है, एवरीथिंग इज़ ऑन रिकॉर्ड। मैं कोई शब्द नहीं बोल रहा, मैं सब मेरे साथ बस मेरी गलती यह है कि मैं एक गांव में रहता हूँ, प्रैक्टिकल पढ़ा लिखा किसान हूँ, टमाटर उत्पादन में भी मैंने क्रांति लाने वाला किसान हूँ। सब मेरे पास पेपर हैं, आप देख सकते हो, अखबारों में मेरा नाम है, टूरिज़्म का मेरे को इंटरनेशनल अवार्ड मिला है। यहाँ कोई कदरदान है नहीं। मैं एक अमित खत्री एक IAS अफसर है जिसने मेरी कुछ सुनाई करी, मुझे एडमिनिस्ट्रेशन से वो एक सर्टिफिकेट दिलाया। अब आपको क्या अपना भविष्य कैसा नजर आ रहा है आपका? आपको डार्क नज़र आ रहा है, मेरा सारा घर खराब हो गया है। मेरी वाइफ बच्चे इतने वेल टू डू थे, जिसने वर्ल्ड की फर्स्ट बिजनेस गेम बनाई, जो उसकी एक मेरे बेटे की वाइफ RAS है, एक मेरे बेटे की वाइफ इंडिया की गोल्ड। जमीन तो लगभग आपकी बैंकों के पास चली गई? सारी बैंकों हैं, मेरे ऊपर 17 केसेस हो रखे हैं, कुछ केसेस मैं जीत गया हूँ। अभी 3-4 हाई कोर्ट में केसेस हैं FIR क्वैश करवाने के लिए, और DRT में केसेस हैं। दुनिया ने मेरे ऊपर केस कर दिए, चेक बाउंस हो गए, मेरी जेल भी हो रखी है। इससे ज़्यादा और मैं क्या कहूँ, मैं बस ये है लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट चला जाता हूँ, कोई मेरी मदद नहीं करता। अब एक डिप्टी दुष्यंत चौटाला है जिसके सामने मैं पेश हुआ कि मैं हरियाणा का फर्स्ट बॉक्सिंग कोच हूँ, मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर रोहतक को, उन्होंने मेरे को बहुत अच्छी तरह ट्रीट किया है, उन्होंने SP को लिख के दिया है
और एमडी एफर्ड को भी फ़ोन किया है कि ये पढ़ा लिखा है, इसकी मदद करिएगा। अब ये केस एमडी के पास है, अगर वो इसको मेरे L2 खोल देते हैं और मेरा कंपनसेशन देते हैं तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, सारी ज़मीन मुझे वापस आएगी। जब बैंक की सारे ज़मीनों को ऑक्शन कर रहे हैं तो आप ये सोचिए कि आगे जब भी बिजनेस करेंगे, भोले भाले किसान, मैं तो बहुत पढ़ा, बस मेरी कमी ये है कि मैंने करप्ट नहीं हुआ किसी को। जोगेंद्र जी, ये जो किसान हैं, जो सरकार कह रही कि किसानों को नई नई चीज़ों में आज हाथ आजमाना चाहिए, किसान को ये करना चाहिए, किसान को वो करना चाहिए, उनके लिए आपका क्या संदेश है? मेरा यही संदेश है कि ये सब कुछ लिखवा लो, नहीं सब कुछ ऑक्शन होएगा, सब कुछ ऑक्शन होएगा। हम बिजनेसमैन हैं ही नहीं, हमें पता ही नहीं है कि इनमें हिडन जो वो होती है। हर आदमी, एक गांव में अगर 100 आदमी ने कर्जा लिया है तो उसमें 70 आदमी डिफॉल्टर हैं। तो उसका कारण ये है कि हमें जानकारियां नहीं है, जानकारियां नहीं है, उनकी बैंक झूठ बोल के करवा लेता है कि साइन करवा, सारे हमने चेक दे रखे हैं, साइन करके और वो चेक वो लगा दिए उन्होंने कोर्टों में लगा तो हमारी सज़ा होगी, हमारी प्रॉपर्टियां अटैच होगी, हमारी ऑक्शन कर दी उन्होंने। 4 बार हम 3.5 करोड़ दे रहे हैं, उन्होंने 1,59,00,000 में बेची है। आप ये सोच के देखो, मैं तो उनका पार्टनर था उस बैंक का मैंने 1 करोड़ आपने 1 करोड़ उनको किस्त दे दी और उन्होंने 1,59,00,000 में आपकी ज़मीन बेच दी। हाँ जी, सारी ज़मीन जायदाद सब बेच दिया 1,59,00,000 में। मैं पासवान जी के पास जाके, दोस्तों, ये जो किसान जोगेंद्र सिंह हैं, इनकी कहानी में इतने पेच है, लेकिन एक बात सीधे साफ है कि जो किसान है वो उद्योगपति बनने के चक्कर में जब भी उसको डाला जाएगा, उसकी हालत जोगेंद्र सिंह जैसी हो जाएगी। सर, मैं सब मंत्रियों को मैंने लेटर भेज रखे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर को भेज रखे हैं, प्राइम मिनिस्टर को भेज रखे हैं, कोई सुनाई नहीं। 10 साल हो गए, 10 साल मैंने 38 एकड़ जमीन ये 10 साल में गंवा चुके हैं। 1,59,00,000 में इनकी जमीन दिल्ली की किसी पार्टी ने ऑक्शन में खरीद ली, इनको पता भी नहीं चला, बैंक ने पता चलने भी नहीं दिया। वो अलग से केस चल रहा है, ये जेल जा चुके हैं, इनकी सब कुछ एक किस्म से बर्बादी की कगार पे ये खड़े हैं। तो जो किसान हैं उनके लिए जोगेंद्र सिंह की कहानी ये सबक दे सकती है कि वो उद्योगपति बने। सरकार जो सपने दिखाएं वो तो देखें, लेकिन संभल कर देखें, नहीं तो हालत ख़राब हो सकती है। हरिभूमि टीवी देखने के लिए आपका शुक्रिया। जोगेंद्र सिंह जी की अगर कहानी में आपको अपना दुख नज़र आता है तो इसको शेयर करें ताकि इनकी सुनवाई हो और इनको इंसाफ मिले। नमस्कार।